नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमेशा की तरह आज फिर हम हाजिर हैं आपकी बत्ती जलाने, कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही है और कितना नहीं। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से हम उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। कोरोना 2.0 का हमला, वायरस ने अपना स्वरूप बदला। कोविड के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई परेशानी। कितना खतरनाक है नया स्ट्रेन? क्या वैक्सीन नए वायरस पर होगी असरदार? सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। जी हाँ, तो कोरोना के नए स्ट्रेन पर आज होगी चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर अंजर काजी, जो एक फिजिशियन है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप भी कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से सवाल। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-7153-787 और दूसरा नंबर है 0120-7153-826। तो हमारे एक्सपर्ट से आप भी सवाल कर सकते हैं। अगर कोरोना से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछें। तो आइए जानते हैं कोरोना के नए रूप कितने खतरनाक हैं, वैक्सीन से खत्म होंगे या नहीं। लेकिन इस पर चर्चा से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के कई बड़े देशों ने कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने का प्रोसेस पूरा ही किया था कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ब्रिटेन में मिले एक नए और ज्यादा संक्रामक वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका से लिंक पाया गया। यूके के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक के मुताबिक उनके यहाँ केसेस बढ़ने के पीछे यही स्ट्रेन जिम्मेदार है। यूके के कई इलाकों में इस स्ट्रेन के चलते लॉकडाउन करना पड़ा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है और उस पर स्टडीज की जा रही हैं। ऐसे में सभी के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे नए स्ट्रेन से क्यों मचाएं हड़कंप? एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के ये नए स्ट्रेन बेहद संक्रामक हैं। नए वेरिएंट पर अमेरिका, यूके समेत कई देशों में रिसर्च शुरू हो चुकी है। वायरस के नए स्वरूप को लेकर इतनी हलचल इसलिए भी दिख रही है क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक है। साथ ही इस वायरस के नए रूप के बारे में किसी के पास कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं है। दूसरा सवाल, कोरोना के ये नए स्ट्रेन कैसे हैं? वैज्ञानिकों की माने तो वायरस का स्वरूप बदलना बेहद सामान्य बात है। आबादी में जैसे जैसे वायरस फैलता है वो अपना रूप बदलता जाता है। फर्क इतना होता है कि कुछ ज्यादा तेजी से बदलते हैं, कुछ धीरे धीरे। नया वेरिएंट SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन में कई सारे म्यूटेशंस का नतीजा है। इनमें से एक म्यूटेशन को N51Y नाम दिया गया। ये स्पाइक प्रोटीन के उस एरिया में मिलता है जो इंसानी कोशिका के एक प्रमुख प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर से जुड़ता है। यूके के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन के अभी करीब 4000 म्यूटेशंस मौजूद हैं। तीसरा सवाल, नए स्ट्रेन से जुड़े कोई लक्षण हैं? अभी तक इस बारे में कुछ कहा नहीं गया। मेडिकल एक्सपर्ट्स बस इतना कह रहे हैं कि ये स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है। अभी तक इस स्ट्रेन के मामलों में लक्षण सामान्य कोविड जैसे ही रहे हैं। ये भी क्लियर नहीं है कि नए वेरिएंट किस हद तक बीमार करते हैं, इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। चौथा सवाल, नए स्ट्रेन पर वैक्सीन असरदार होगी या नहीं? ये सबसे अहम सवाल हैं, लेकिन इस सवाल का अभी तक हां या ना में जवाब नहीं मिला है। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट से ही कहते हैं कि वैक्सीन नए स्ट्रेन पर काम करनी चाहिए। जब तक एक्सपर्ट कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना से बचाव की जो गाइडलाइन अब तक आप फॉलो करते रहे हैं, उन्हें आगे भी जारी रखें और कोई समस्या होने पर फौरन डॉक्टर्स की सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देखिए, एक तरफ खुशी की बात यह है कि आज देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि अब भारत में भी कोरोना का नया स्ट्रेन जो है वो मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अंजर काजी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, इस पर आपका क्या कहना है, कितना घबराने की बात है? मैम, एक्चुअली में क्या है कि घबराने की बात किसी भी चीज़ में नहीं होती, चाहे वो फर्स्ट में हो चाहे वो सेकंड स्ट्रेन में हो, किसी में घबराया नहीं जाता। सिर्फ हमें ये सोचना है कि इस स्ट्रेन में क्या चीज़ कॉमन मिली हैं। जो पहले स्ट्रेन में था, फीवर, ड्राई कफ, सेम टू सेम इसमें भी है, बस इसमें 3-4 चीज़ फालतू में देखने को मिली हैं, जैसे कि मसल्स पेन मिला है, मेंटल रिटार्डेशन मिला है। नई चीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए लोग बाग घबरा रहे हैं कि इसकी 40 से 70% फैलने की ज़्यादा क्षमता है, इसलिए इस चीज़ से घबरा रहे हैं लोग बाग। जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आप कहाँ से हैं और आपका सवाल क्या है? आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम, मैं दिनेश चौहान रामदेवरा से बात कर रहा हूँ जी। और मेरा सवाल ये मैम, ये जो नया वायरस है ये कितना तेजी से फैल रहा है? तो नया वायरस कितना तेजी से फैल रहा है ये जानना चाहते हैं सर। ये एक्चुअल में अभी तक एग्जैक्ट रिपोर्ट के मुताबिक 40 से 70% इसकी फैलने की क्षमता आम वायरस के मुकाबले में ज़्यादा है, सिर्फ 40 to 70%। जी, तो ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है ये वायरस जो है। लेकिन जैसा कि आपने अभी सिम्टम्स की बात की, इसके सिम्टम्स जो है कुछ 2-3 सिम्टम्स ही ऐसे हैं जो ज्यादा है। तो क्या ये जो नई हमारी जो वैक्सीन आ रही है, वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है, क्या उसमें ये सब भी कवर किया जाएगा? ये सब का इलाज हो पाएगा? कोई भी वैक्सीन किसी भी चीज के डेड वायरस से या इनएक्टिव वायरस से मिलकर बनी होती है। वो अगर हम यूज़ करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा उसका भी, लेकिन 95% अगर हमने यूके में देखा है, हमने बाहर कंट्री में देखा है, 95% उसका हमें बेस्ट रिजल्ट मिला है। और 5% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि एलर्जी से हो जाती हैं। एक्चुअल में क्या होती है, वो एलर्जी किसी भी चीज़ से हो जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी वैक्सीन से होना ज़रूरी होता है, वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। सो 95% हम इसको श्योर मान के चल रहे हैं कि हाँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी, तो हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जो हैं वो जुड़ गए हैं, बाड़मेर से हैं, दाताराम इनका नाम है। दाताराम जी, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरा ये सवाल है कि कोरोना का लक्षण चेंज हो रहा है, हम कैसे पता लगाए हमको कोरोना है कि नहीं है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। किस तरह से पता लगाया जाए कि हमें कोरोना है या नहीं है, डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो होता है सिम्टम्स कोरोना, जिसमें कि आप सभी को पता है, आज के टाइम में पूरे इंडिया को पता है, आउट ऑफ कंट्री को भी पता है कि फीवर, कफ, ड्राई कफ, थ्रोट पेन, मसल्स एक, सबको कुछ कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन अगर हम पिछले 10 दिन 14 दिन के अंदर किसी कोरोना संक्रमित मरीज के आसपास रहे हैं 15 मिनट से ज़्यादा, तो हमें अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए। इसमें हमें ये नहीं सोचना कि हम अभी देख लें, सिम्टम्स आएंगे तभी कराएं, पर हमें कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, मेरा एक ये सवाल है कि कोरोना भी ऐसा है कि किसी पर कुछ असर हो रहा है, किसी पर कुछ असर हो रहा है, किसी को माइल्ड कोरोना हो रहा है, किसी को ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, और मतलब हालत ऐसी हो जाती है कि अस्पताल तक जाना पड़ जाता है। तो ऐसे में किस तरह से पता लगाया जाए कि किसको कैसा, कितना खतरनाक? देखिए मैम, कोरोना किस में कितना फैलता है, किस में कितनी सीवियरिटी की तरफ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हर इंसान की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। न किसी इन्वेस्टिगेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं कि कितना फैलेगा, न किसी चीज़ से प्रूफ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इंसान की इम्यूनिटी से। अगर हमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, माइल्ड 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं हम सारे सिम्टम्स को, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में हल्का फुल्का जुकाम है, हल्का फुल्का खांसी है, नज़ला है, हम उसे घर पे रह के भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सीवियरिटी की तरफ जाते हैं, मॉडरेट से सीवियरिटी की तरफ जाते हैं, फीवर हाई ग्रेड परसिस्टेंट हो रहा है, आपकी सांस फूलने लगी, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तब हमें उसमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ जाती है। जी, तो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाड़मेर से हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो डॉक्टर साहब, आपको और जी न्यूज की पूरी टीम को सबसे पहले तो मैं नए साल की हार्दिक बधाई देता हूँ मैडम। आपको भी। जी मैम, और मैम मेरा सर से ये प्रश्न था कि जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, तो उसमें ऐसा भी कुछ सुनने को मिला है कि सर छोटे जो बच्चे होते हैं, जो 1 साल के 2-5 साल के होते बच्चों में इस स्ट्रेन की ज्यादा सुनाया गया, असर पाया गया, बुढ़े लोगों में भी इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है। तो सर इसके लिए अभी ग्रामीण इलाकों में लोगों को क्या सावधानी बरतनी होगी? जैसे मुझे हमारे मरुस्थलीय इलाके बाड़मेर जैसलमेर सर्दी यहाँ पे ज्यादा पड़ती है, तो सर क्या सर्दी की वजह से इसका स्ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा या घटेगा सर?
देखिए सर, इसमें सिंपल सी बात ये कहेंगे हम, जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। रोकथाम के जरिए हम इसको रोक सकते हैं। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों को भी बड़ों से ही फैलता है वो। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी बच्चे के पास जाता है, उसके पास बैठता है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों में हो जाएगा वो। और बच्चों की इम्यूनिटी तो वैसे भी कम होती है अकॉर्डिंग टू एडल्ट। जी, तो बच्चों को बचाने की काफी जरूरत है। जी, बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर हमारे जुड़ गए हैं, झुंझुनू से हैं हेमंत। हेमंत, अपना सवाल पूछिए। अभी मेरा नाम हेमंत है। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज, हमारे पास आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ मैडम जी, हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं दमाकम पेशेंट हूँ पुराना, काफी सालों से। सॉरी, किस चीज के? मैं कह रहा हूँ दमाकम की मरीज हूँ मैंने। ओके। काफी सारी दवाएं कर दी है, इसमें वैक्सीन लेना जरूरी है क्या? सर, आपकी एज कितनी है? 55 साल। सर, आप दमा के पेशेंट कब से हैं? नहीं जी। जी, तो ये दमे के पेशेंट हैं और इनकी 70 साल उम्र में है। ऐसे में वैक्सीन इनके लिए कितनी जरूरी है? वैक्सीन तो आपको तो फ्रंट लाइन वर्कर के बाद आपको ही लगवानी चाहिए वैक्सीन तो सर। जी, तो और न्यू गाइडलाइन के मुताबिक 3 स्टेज में ही हमें वैक्सीन लगवानी है। नंबर 1 फ्रंट लाइन वर्कर, जो भी हमारे फ्रंट में काम करते हैं लोग बाग, जो रोज नए लोगों से जिन लोग मिलते हैं उनको तो लगवानी चाहिए। नंबर 2 हेल्थ वर्कर होते हैं। और नंबर 3 होते हैं जिनकी एज 55-60 के अबव होती है और जिनको कोमोर्बिडिटी होती है, जैसे कि अस्थमा हो गया या शुगर हो गई या बीपी हो गया, उनको तो लगवानी है। सबसे पहले इन 3 स्टेजों में डिवाइड किया गया हम किस किस को वैक्सीन लगवानी है। जी, तो डॉक्टर साहब, हमारी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, जोधपुर से हैं खुशबू। खुशबू, आपका क्या सवाल है? हमें ये पूछना है कि जो नया कोरोना स्ट्रेन आया है वो किस उम्र के लोगों को ज्यादा फैलता है? मैम, कोई भी कोरोना किसी भी उम्र में हो सकता है। 2 साल, सबसे कम उम्र में 2 साल के बच्चे को देखने को मिला है। और एडल्ट में तो किसी की एज ही नहीं है, चाहे 60 साल हो, चाहे 70 साल हो, चाहे 80 साल हो, किसी को भी हो सकता है। इसमें यह नहीं आया अभी तक कि इस एज के लोगों को कोरोना नहीं हो सकता, वो सबको हो सकता है। जी, तो कोरोना सबको हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एज ग्रुप्स देख रहे हैं, जैसे जो 60 के ऊपर हैं, जिनको कुछ बीमारियां ऑलरेडी हैं, उनको ये जल्दी संक्रमित करता है। साथ ही अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों की इम्यूनिटी की, जैसे आपने बात की थी कि बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, तो ऐसे में किस तरह से ध्यान दिया जाए? मैम, जैसे कि 60 साल के ऊपर के लोग होते हैं, उनको तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि उनको घर में ही क्वारंटीन रहने की ज़रूरत है। ऐसे में उनको बाहर नहीं जाना है, अपने घर पे होम मेडिकेशन करें और सिर्फ वही उनका बचाव हो सकता है। और रही बच्चों की बात मैम, तो मान लीजिए कि कोई मदर इन्फेक्टेड हो गई है, तो उसको दूर रखना ही उसका एकमात्र उपाय है। जी, अब देखिए, कोरोना से बहुत लोग हैं जो ठीक हुए हैं, लेकिन कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स जो है उसके बाद में भी कुछ सिम्टम्स हैं जो नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अभी ब्लैक फंगस की भी बात जो है वो सामने आई है, खबर आई है कि उससे जो बॉडी पार्ट्स जहां पर ये फंगस लग जाती है उन्हें खराब कर देती है। तो ये ब्लैक फंगस क्या है और किस तरह से इससे हम बच सकते हैं? मैम, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि किसी को कोविड हो गया, अब भले ही इंसान ठीक भी हो जाता है पर अंदर कुछ तो इंजरी करके जाता है, जैसे कि लंग्स में होता है कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस देखने को मिल रही है। बहुत सारे पेशेंट में शुगर डेवलप हो गई है, बहुत सारे पेशेंट में पैचिस हो गए हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद रिकवर होने के बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद अपना आप धीरे धीरे करके रिकवर होने लगती है। इसमें हमें घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा क्यों हो गया। इट्स अ पार्ट ऑफ पोस्ट कोविड सिम्टम्स। जी, तो सिरोही से श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मेरा प्रश्न कुछ उसी प्रकार का है कि एक बार यदि कोई साधारण कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो वो क्या दूसरी बार इस नए स्ट्रेन से संक्रमित हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है। और उसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे जिससे हम ना हो पाए नए स्ट्रेन से संक्रमित? सर, जैसा कि आपने पहले वाले से उपाय किए थे, प्रिवेंशन, सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजेशन, वही सेम दूसरे में भी करने हैं।
और दूसरे के अच्छी बात यह है कि अब तो कोविड वैक्सीन आ गई है, तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगी तो वैक्सीनेशन कराएंगे। बट इतने प्रिवेंशन सबसे बेटर है सर, प्रिवेंशन से ही आपके लिए रोकथाम हो पाएगी। जी, तो डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चुरू से हैं। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। और अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए या टीवी सेट से दूर हो जाइए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी। नमस्कार मैम, मेरा नाम संदीप है। जी संदीप, अपना सवाल पूछिए। मैं चुरू से बोला, नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। मैम ये पूछना था मैं कि लॉकडाउन कब तक खुल जाएगा? कौन सा लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं आप? देश का अभी कोचिंग स्कूल नहीं खुल रहे हैं सर, स्कूल तो अभी मेरे हिसाब से अभी 3 महीने तक और नहीं स्कूल खुलने चाहिए अभी तो आपके। जैसे ही नई स्ट्रेन आई है वैसे ही 25, 28, 29 लोग तो कल तक मिल गए थे न्यू स्ट्रेन के आपको। 10 दिल्ली में है, 10 हैदराबाद में है, हर जगह मिल, बेंगलोर में है। आप स्कूल खोलने की बात कहाँ से कर रहे हैं? पहले गवर्नमेंट को तो अपना काम करने दीजिए, वैक्सीनेशन तो उनको करने दीजिए प्रॉपर। जी, आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि बहुत खतरनाक है कोरोना। ऐसे में पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है और स्कूल्स अभी फ़िलहाल ना ही खुले तो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सेफ रहेगा। ऐसे में अभी स्कूल्स तो आगे जब तक खुलने की इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर साहब फ़िलहाल हमसे बातचीत कर रहे हैं कोरोना के बारे में। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये नए स्ट्रेन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अब ये नया स्ट्रेन अभी 28 लोगों की हमने बात की कि आंकड़ा ये सामने आया है कि 28 लोगों में फैल गया और ये बहुत जल्दी फैल रहा है जी। तो ऐसे में प्रिवेंशन हम किस तरीके से, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का तो हम पालना कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना जो है फैल रहा है, तो ऐसे में नए स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है? देखिए मैम, हमें सबसे पहले न्यू स्ट्रेन इनको समझने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान से सुने। सबसे पहले जब वुहान में कोरोना आया था उसमें हर कोरोना में एक आरएनए वायरस हो, ये एक आरएनए टाइप का वायरस है जिसमें 24,000 जेनेटिक कोड्स होते हैं जो वुहान में मिला था। फिर जैसे जैसे वो कोड चेंज होते हैं, जिनमें म्यूटेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो एक नई स्ट्रेन का रूप ले लेता है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेन हो सकता है यहीं पर रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है इस स्ट्रेन के बाद एक और स्ट्रेन आ जाए। ये तो पार्ट ऑफ म्यूटेशन है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बस ये स्ट्रेन आ गई है, हो सकता है एक और आ जाए। 30,000 कोड होते हैं जेनेटिक कोड कोविड में, जैसे जैसे चेंज होंगे वो नई स्ट्रेन बन जाएगा। लेकिन पार्ट हमें क्या किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि इसको रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1 जो हमारी भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी सिर्फ वो करेंगे, और नंबर 2 हम वैक्सीनेशन के लिए जैसे ही आ जाएगी वो लगवाएंगे। जी, और अगले कॉलर हमारे जुड़ गए हमारे साथ सूरत से। जी अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आप अपना टीवी से थोड़ा अलग हो जाइए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। दूर हूँ मैं, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया है। पावेश सीतपुरा गिर सोमनाथ से बोल रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए। अभी जो कोरोना वैक्सीन है उसमें कौन सा केमिकल है या कोई चर्बी वगैरह है? सर वैक्सीन किसको कहते हैं? वैक्सीन कहते हैं किसी चीज़ के, जिस चीज़ की वैक्सीन बनी है उसी के डेड पार्टिकल इनएक्टिव फॉर्म में उस वैक्सीन के अंदर होते हैं। उसमें कोई केमिकल नहीं आया, कोई ऐसे और कोई चीज़ नहीं होती है। जब हम उस वैक्सीन को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी जब उस वायरस के अगेंस्ट, अगर हमें वो हो रहा होता है तो बता देती है कि ये वायरस आपको हो रहा है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा कर देती है। ये वैक्सीन होती है, उसमें कोई केमिकल कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ उसी के डेड वायरस होते हैं जिस चीज़ के ऊपर हमने रिसर्च करी है। जी, तो ये वैक्सीन की बात हो गई। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। अपना सवाल पूछिए, पहले अपना नाम बताइए। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अभी आप जैसे अभी वैक्सीन की बात बता रहे थे, वैक्सीन आ जाएगी तो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी, और अभी ये भी नहीं पता है कि वैक्सीन किस पर क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, तो ऐसे में कितनी सेफ होगी ये वैक्सीन? देखिए मैम, जैसे कि यूके ने रिसर्च की है, उन्होंने अपना डाटा जितनी जल्दी कर पाए उन्होंने किए, उनके अकॉर्डिंग 90 to 95% ये वैक्सीन सेफ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूके। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी अभी तक जो ऐसा डाटा सामने आ रहा है 70 to 75% ये लोगों में असरदारक होती है।
जी। और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि आज ड्राई रन हो रहा है कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, आज मॉक ड्रिल हो रही है, बेसिकली सिखाया जा रहा है प्रोसीजर क्या है, तो क्या क्या तैयारियां हो रही हैं अभी फिलहाल? असल में क्या होता है कि इन ड्राई रन मतलब किसी चीज़ को ड्राई करके, ऐसा तो हो सकता है कि हम सबको लगा दें, लेकिन उस चीज़ को सिलेक्टेड लोगों को लगा के उनके ऊपर मेजर किया जाता है कि उनको कोई लक्षण तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाएं, अगर हल्के फुल्के हो रहे हैं, माइल्ड हैं, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती, घबराने की बात नहीं होती। इसलिए हम थोड़ा सा ड्राई रन कर रहे हैं। ड्राई मतलब थोड़ा ड्राई तरीके से उसको रन करके देख रहे हैं कि कोई दुष्परिणाम तो हमारे सामने नहीं आ रहे। जी। और जालौर से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। अपने टीवी स्क्रीन का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी। चलिए आगे अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद हैं आजमगढ़ से। अरविंद, अपना सवाल पूछिए। अरविंद, अपना टीवी प्लीज जो है या तो ऑफ कर दीजिए या टीवी से दूर हो जाइए, फिर अपना सवाल पूछिए। जी मैडम। जी मैडम। जी, आपका सवाल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, जो कोरोना की वैक्सीन बनी है सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को लगवाने पे? सर, आपकी एज क्या है, आपकी कोमॉर्बिडिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ये सब बात कर सकते हैं कि असर होगा, कितना होगा, क्या होगा। हमारा ये जो है 28 है। ठीक है। आपको कोई शुगर, बीपी, थायराइड तो नहीं है सर? नहीं सर, कोई आपको कोई, आप किसी चीज़ की मेडिकेशन पहले से तो नहीं लेते सर? नहीं सर। नहीं, आप 100% कोरोना वैक्सीन के लिए सही हैं, आपको लगनी चाहिए। तो इनमें कोरोना वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखा जाए तो इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगले भी दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोधपुर से हैं गोविंद। गोविंद, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मैं गोविंद सिंह भाटी जोधपुर जिले के जॉइंट्रा गांव से बोल रहा हूँ। जी सर। मेरा ये सवाल है कि जो कोरोना 2.0 है उसके क्या लक्षण हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? सर, आप लक्षण पूछ रहे हैं कि बचना पूछ रहे हैं? जी लक्षण। सर, पहले लक्षण आपके जैसे हम कोरोना फर्स्ट वाले में कह रहे हैं, SARS-CoV-2 में, उसमें फीवर, ड्राई कफ और थोड़ा सा थ्रोट पेन मिल रहा था, लेकिन इसमें 3-4 सिम्टम्स उससे आगे हुए हैं। इसमें उन सब चीज़ों के साथ साथ बॉडी एक, मसल्स एक मतलब मसल्स पेन, और बहुत से लोगों में मेंटल रिटार्डेशन की कंप्लेन मिली है। तो इसके एडिट अगर सिम्टम्स देखें तो 4 एडिट और सिम्टम्स हैं, यानी टोटल 7 सिम्टम्स पे अभी तक हमने देखे हैं जो न्यू स्ट्रेन आई है। जी, तो डॉक्टर साहब अगला सवाल जो है वो मैं आपसे पूछती हूँ, एक पर्सनली आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे कोरोना हो चुका है, बट वो माइल्ड कोरोना था, तो क्या अब मैं कितने महीने तक सेफ हूँ, या फिर क्या मैं भी जल्द ही संक्रमित हो सकती हूँ दोबारा? देखिए मैम, आप जैसे कि SARS-CoV-2 की बात कर रहे हैं, जो कि पहले वाले कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ के लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी अपने शरीर में बना चुकी हैं। लेकिन अगर सेकेंड स्ट्रेन की आप बात कर रही हैं तो आप उससे इन्फेक्टेड हो सकती हैं, उससे बचाव की ज़रूरत है आपको। जी, तो मतलब मुझे अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की तो पूरी ज़रूरत है, और आगे जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्हें भी आप यही कहना चाहेंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सिर्फ सभी देशवासियों को सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि भले ही हमारे पास अभी कोरोना वैक्सीन आ गई है और हम लगवा भी लें, लेकिन हमें तब भी प्रिवेंशन करके ही चलना है। और प्रिवेंशन में सिर्फ यही है, मास्क है आपकी, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन मेंटेन करना, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें तब भी ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि अभी तो सेकंड स्ट्रेन था, ये हो सकता है तीसरी आ जाए, उसमें क्या कर सकते हैं आप? अभी तक वुहान से निकले कोरोना में जो उसकी सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, 30 बार 30 टाइम्स उसमें म्यूटेशन देखने को मिले हैं, लेकिन ये वाला म्यूटेशन थोड़ा सीवियरिटी की तरफ था, इसलिए हम इसे हम सेकेंड स्ट्रेंथ कह रहे हैं। चेंज उसमें भी हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सीवियरिटी की तरफ गया, इसलिए हमने इसे सेकंड स्ट्रेंथ कहा, जिसको लंदन स्ट्रेन भी कह रहे हैं हम लोग।
जी, तो डॉक्टर साहब इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कि बताया हमें कि कोरोना वायरस में काफ़ी म्यूटेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी खतरा टला नहीं है। हमें पूरा टाइम पूरे प्रिवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें मास्क लगा कर रखना है, अपने साथ सैनिटाइज़र हमेशा रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना मत भूलिएगा। इसी के साथ डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।